आदरणीय पुष्पेंद्र कुमार राणा जी, हेमलता जी, मुनेन्द्र कुमार राणा जी, प्रिंसिपल सर रविंद्र जी यहाँ पर, सोनम जी आगे बताओ, और पूर्व प्रधानाचार्य सजीव जी, शिक्षकगण और कुशल संचालन कर रहे मेरे प्रिय मित्र कुलदीप कुमार जी और प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब लोग यहाँ जानते हैं, आज 15 अगस्त के दिन हम इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के लिए विद्यालय के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। यह दिन आज झंडा फहराने का ही दिन नहीं है, बल्कि उन अमरवीर शहीदों की याद दिलाने का भी दिन है, उनको याद करने का भी दिन है, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दी। हमें ये आजादी ऐसे ही मिली है, उनके महान त्याग और बलिदानों की बदौलत मिली है। कितनी कुर्बानियों, कितनी मेहनत, कितने बलिदानों के बाद ये आजादी हमें मिली, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें उन अमरवीर शहीदों को याद करना है कि ख्वाहिशें आली होंगी, आसमान बन जाएंगी। बच्चों 5 मिनट का ज्यादा नहीं, कि ख्वाहिशें आली होंगी, आसमान बन जाएंगी, ये उदासियां गर्व होकर मुस्कान बन जाएंगी। आप तालियां बजाकर हौसलों का हवा देते रहें, आपकी तालियां इस महफिल की, प्रोग्राम की, समारोह की शान बन जाएगी, शान बन जाएगी, शान बन जाएगी। भाई तालियों में कंजूसी ना करें, तालियां बजती रहनी चाहिए, लेकिन तालियां अगर आप बजाते रहेंगे तो सामने मंच में जो बोलता है उनका भी उत्साहवर्धन होता रहता है, वो भी आपको अच्छे से बातें बताते रहेंगे, बोलते रहेंगे। देखिए मैं कुछ वैसे तो आजादी के बारे में सीएम जी ने काफी कुछ बता दिया है, उससे पहले भी वक्ता आए हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें बता दी हैं। मैं कुछ 2-4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा। देखिए हमारे देश में अब तक भी जो नेता हुए हैं, खासकर आज के समय में जो चल रहा है, हमारे देश का नेता पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए, और खासकर वो पारिवारिक नेता होना चाहिए, यानी उसका परिवार होना चाहिए। यदि उसका परिवार होगा तो वो हमारे दुख सुख को समझ सकता है, फैमिली प्रॉब्लम को समझ सकता है, हमारी सेंटिमेंट्स को समझ सकता है, और तभी वो हमारे लिए पॉलिसी, फैमिली के हिसाब से पॉलिसी बनाएगा। यदि उसका फैमिली नहीं होगी तो उसको फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमें ऐसे नेता को चुनना है जो हमारे बीच का हो, हमारे समाज का हो, हमारे सुख दुख को, हमारे दर्द को, एहसास को समझता हो। दूसरी बात देखिए, आजकल आपने देखा होगा गांव में अपनी पुरानी ट्रेडिशन से, कल्चर से सब लोग हटते चले जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा दूध उत्पादन के बारे में सब जानते हैं। पहले मैं समझता हूँ सबके घर गाय भैंसे हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में नहीं है। अगर हम एक गांव को लें तो आधे गांव को एक को भी ले, पूरे गांव में से आधे गांव में भी भैंसों का या गायों का पालन नहीं बना होगा। लेकिन दूध तो सभी के घर में जा रहा है, दूध तो सही पी रहे, चाय तो सही पी रहे हैं, तो उसकी प्रोडक्शन इतनी है नहीं, तो पूर्ति कहाँ से हो रही है? कहीं ना कहीं केमिकलाइज दूध हम लोग पी रहे हैं। तो देखिए हमें पुरानी ट्रेडिशन पे, पुराने कल्चर पे लौटना है, और कोई गवर्नमेंट को अपने माध्यम से ये बताएं हम कि ऐसी पॉलिसी लाई जाए, सर्वे कराया जाए, ताकि गांव-गांव में, घर-घर में जो भैंसे हैं या गाय हैं उनका पालन सुनिश्चित हो, ताकि हम केमिकलाइज दूध से बचें। और घर-घर में अगर भैंस और दूध का पालन होगा, पॉलिसी अच्छी होगी, उनको इम्प्लीमेंटेशन उनका ठीक ढंग से होगा, तो कम से कम एक सही और उच्च गुणवत्ता वाला दूध हम दे सकते हैं। और जैविक खेती की तरफ हमें लौटना होगा। एक बात और बताऊंगा लास्ट में, मैं कल परसों हम एक फैक्ट्री के ओनर के पास गए। वहां उनकी एक सुविधा थी कि मेरे पास 3 फैक्ट्रियां हैं, मेरी बहू सुप्रीम कोर्ट में है, बेटा बैंक में मैनेजर है, और मिसेज हमारे घर पे रहती है, और मैं यहाँ फैक्ट्री चला रहा हूँ। लेकिन जीवन में शांति नहीं है। शांति क्यों नहीं है? कि शांति का और तरक्की का मायना हमने ये समझ लिया कि अच्छा पैसा, पावर और रुतबा, केवल हमने तरक्की को यहाँ तक सीमित कर लिया है। लेकिन अगर हमें असली शांति चाहिए तो शाम को जब तक हम अपने परिवार के साथ बैठ के खाना न खाएं तो उसको वास्तव में तरक्की नहीं कह सकते। आजकल हमारा परिवार, हम अपने परिवार से दूर होते चले जा रहे हैं, हम फैमिली से दूर होते चले जा रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़े दुख का विषय है। वास्तव में अगर तरक्की सही पानी है
तो पैसे और परिवार के साथ साथ रुतबे के साथ साथ आपको अपने परिवार को संजो के चलना है, जो हमारी सबसे मजबूत शक्ति होती है। ठीक है, तो सबसे अच्छी शक्ति आपके लिए वही होगी। प्रेरणा में आपको यही माध्यम, इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने परिवार के साथ रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। रिश्ते बनते रहे इतना ही बहुत है, सब बनते रहे इतना ही बहुत है। हर कोई हर वक्त साथ नहीं रह सकता, याद एक दूसरे को करते रहे इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।